तो काफी लोगों ने पूछा कि जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 4-5 मोटी मोटी बातें हैं जो आप ध्यान पे रखोगे तो आपके साथ कभी ये स्कैम होगा ही नहीं। जब किसी भी जमीन को ना पहली बार ऑनरशिप कही जाती है तो उसका वो खतियान बनता है, कहीं पे खतियान, खतौनी, जमाबंदी कहते हैं। और जैसे जैसे वो बिकती है तो उसका एक सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड या पार्टीशन डीड, जिस भी मोड से वो बिके उसके हिसाब से उसका एक रजिस्ट्रेशन डीड बना जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी जमीन का। तो सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि जो चेन है ऑनरशिप की वो कैसी है। आइडियली हम 30 साल पीछे तक का चेन वेरीफाई करते हैं कि किसने कब खरीदी और कैसे बेची। और जिस जमीन में भी अगर आप ऑनरशिप नहीं ट्रैक कर सकते हो तो वो जमीन आप कभी मत लो। उसके बाद आप जाकर के रजिस्टर 2 चेक करो, वहां से आपको जितने भी ऑनर्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आप भूमि मैप में जाके उस प्लॉट की मैपिंग देखो और दोनों को क्रॉस रेफरेंस करो ताकि आपको पता चल जाए कितना लैंड है, कौन किसको ओन करता है और कितना लैंड अवेलेबल है। इन सबके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बचता है वो है म्यूटेशन या टैक्स कलेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑनर कौन है, किसके नाम से टैक्स सबमिट हो रही है। अगर तो वो जो आपको बेच रहा है डायरेक्ट ऑनर के नाम पे, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो जो भी पॉसिबल ऑनर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्टर 2 और सेल डीड, उससे आप सबसे आपको एनओसी लेनी है और सबकी अग्रीमेंट लेनी है रजिस्ट्रेशन पेपर पे। और अगर यहाँ पे तक सब कुछ सही है तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। इसके बाद जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको सबसे पहले पोजीशन लेना है। पोजीशन लेकर के आपको अपनी एरिया मार्क करनी है और उस पर बाउंड्री करनी है। और आपके चारों ओर जिनकी भी जमीन पड़ रही है उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई मैंने ये मार्क करा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। फिर अगर आप अब तक किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आप सारे पैसे ट्रांसफर कर दो और आप अपने नाम पे म्यूटेशन करा लो, बेसिकली ऑनरशिप ट्रांसफर करा लो और फिर आप टैक्स सबमिट करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, ध्यान रखना जो आपको पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन या चेक के थ्रू करना है, नॉट कैश। इसके बाद आप कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि उसमें टेम्पोररी घर बना दो, उस पर यूटिलिटी बिल ले लो ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप पोजीशन प्रूफ कर सको। इसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन भी ले सकते हो ताकि बैंक वाले सारा कुछ आपके लिए वेरीफाई कर दे। और बाकी कुछ छोटी मोटी जो चीजें होती है वो मैंने कैप्शंस पे डाल दिया है, प्लीज वो आप देख लेना। एंड टू ऑल लीगल एक्सपर्ट्स, जो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए वो आप कमेंट पे बता दो। बाकी मैं फिर कल मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।